सोचो अगर एक सांप इंसानों को शिकार बनाकर अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाए तो वहां उनके साथ क्या होता होगा। ये कोई आम सांप नहीं बल्कि मौत का एक ऐसा शिकारी था जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन था। आज की फिल्म में एक दियो हैकल सांप पूरे जजीरे को अपनी दहशत में ले लेता है और फिर जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को एक कश्ती पर सफर करता हुआ देखते हैं। उसी कश्ती में गोंग के साथ उसकी बेटी भी थी जिसका आज बर्थडे था। गोंग अपनी बेटी को गिफ्ट में एक वॉकी टॉकी देता है और उन लोगों की बातचीत के दरमियान सभी लोगों को समुद्र में डॉल्फिन मछलियां नजर आने लगती हैं जिन्हें सभी लोग बहुत ही खुशी और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये मछलियां खेल नहीं रही बल्कि एक बहुत बड़े शैतान से बचकर भाग रही थी। अब कुछ ही देर के अंदर इस बहुत बड़े जानवर ने इस कश्ती पर भी हमला कर दिया था। लोगों ने अभी तक इस राक्षस को देखा तो नहीं था लेकिन कश्ती उल्टी हो चुकी थी और सभी लोग पानी में गिर गए थे। जब गोंग को होश आता है तो खुद को एक अनजान जजीरे पर पाता है। उसके आसपास तबाही मची थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। गोंग की सांसें तब टिक जाती है जब उसको अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की रोती हुई आवाज आती है। उस आवाज से गोंग को पता चलता है कि मौत के इस खेल में सिर्फ वही जिंदा नहीं है बल्कि कुछ दूरी पर और भी लोग फंसे हुए हैं। गोंग और उसके साथ कुछ लोग दूर खड़े दूसरे लोगों को इशारा करके अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। इस अफरा तफरी के दरमियान अचानक गोंग की नजर दूसरी भीड़ में खड़ी अपनी बेटी पर पड़ती है। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे वहां जाने से रोक देता है क्योंकि उस आदमी को जो वहां पर नजर आ रहा था वो बहुत ही खौफनाक था। असल में वहां एक बहुत बड़ी चीज रेंग रही थी और कुछ ही देर में उन लोगों को पता चलता है कि जो चीज उनके पीछे चल रही थी वो एक बहुत बड़ा सांप था। अब लोग इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर वहां से दूसरे लोगों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये सांप उनको वहां से भागने तक का मौका नहीं देता। वो सब लोगों को एक ही बार निकल रहा था और साथ ही अपनी पूंछ के वार से वो लोगों को हवा में भी उड़ा रहा था। यहाँ गोंग किसी न किसी तरह सांप से सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था इसलिए वो बिना डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो आदमी गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग की बेटी उससे देख रही थी और इसी दरमियान उस सांप ने गोंग की बेटी को भी निगल लिया था। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद वो सांप तो वहां से जंगल के अंदर चला जाता है लेकिन वहां सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था लेकिन यहीं पर गोंग को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस जोर जोर से रो रहा था। इसी बीच गोंग को अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आती हैं। उन आवाजों का मतलब था कि जो लोग सांप के पेट में गए हैं वो अभी भी जिंदा हैं। गोंग अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस लाने का फैसला करता है। इस खतरनाक सफर में माओ नाम का एक आदमी भी उसका साथ देता है। देखते ही देखते कुछ और लोग भी उनकी मदद के लिए मान जाते हैं और ये ग्रुप जंगल के अंदर निकल पड़ता है। जंगल के बाहर जो लोग खड़े थे वो उन्हें बेवकूफ कह रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि अंदर जाना सीधे सीधे अपने जान देने के बराबर है। लेकिन बाहर खड़े लोग भी कहाँ महफूज थे। अचानक वहां फिर से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और वो जानवर खुद को किसी की नजर में नहीं आ रहा था बट उसकी लंबी लाल जीभ नजर आती थी और लोगों को जिंदा निगल जाती थी। देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इधर जंगल में सबसे अंधेरे हिस्से में सांप अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। वो वहां पहुंचते ही अपने पेट में निकले हुए सभी लोगों को निकाल कर उस जगह पर फेंक देता था। इन सबको वहां से गिराने के बाद उनका शिकार इकट्ठा करने के लिए वहां से चला जाता था। यहीं पे हमें पता चलता है कि गोंग की बेटी के साथ साथ और भी लोग जिंदा सही सलामत बच गए थे। वहां मौजूद कप्तान उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था लेकिन उनका वहां से निकलना नामुमकिन था। उन सब के साथ साथ वहां पर सांप के बड़े बड़े अंडे भी रखे हुए थे। कप्तान उन अंडों को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अंडा टूट सकता था और उसमें से एक और सांप का बच्चा निकल सकता था। अब सब लोग उम्मीद हार चुके थे। वो उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी लेकिन एक बेवकूफ अमीर आदमी एक अजीब पत्थर उठाकर उस अंडे को तोड़ देता है। उसे लगता है कि अंडे को पहले ही तोड़ने से अंदर का बच्चा मर जाएगा लेकिन उसने अपने साथ साथ सभी लोगों को खतरे में डाल दिया था क्योंकि अंडे के अंदर से एक बच्चा सांप का बाहर आता है। सांप को देखते ही सारे लोग भागकर एक गुफा के पीछे छुप जाते हैं। वो छोटा सांप उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे था। इससे पहले कि वो हमला करता उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो चल नहीं सकती थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। वो सांप बाकी लोगों को छोड़कर उसी औरत को खा जाता है जिससे बाकी लोगों की जान बच जाती है। इस दरमियान गोंग और उसका ग्रुप जंगल के रास्ते तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो जमीन पर छुपे सांप के निशानों का पीछा कर रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद भी उन्हें उस सांप का कोई सुराग नहीं मिलता। थकन से चूर होकर वो एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। तभी गोंग का दोस्त माओ रास्ता बनाने के लिए एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चढ़ाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस पेड़ को काटते ही अंदर से गाढ़े रंग का काला पानी निकलने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी थकान मिटाने
बुझाने के लिए सिगरेट जलाता है, उसके हाथ से जली हुई वो माचिस की तीली उस काले पानी पर गिर जाती है। अगले पल वहां एक खौफनाक धमाका होता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि पेड़ से निकलने वाला ये काला पानी बारूद की तरह आग पकड़ने वाला। इस दरमियान गोंग की हालत बहुत बिगड़ रही थी। उसे तेज सर दर्द था और चक्कर आ रहे थे। उसे चक्कर आते आते उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सारे साथी उस पर हंस रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज़ आती है जो उसे कह रही थी, पापा आप मुझे बचा नहीं पाए। अचानक वो सांप भागकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। गोंग उसे बचने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर कोई पानी गिराता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि गोंग के साथ असल में ये सब नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब उसकी धुएं का असर था जो कि उसे काले पानी के जलने से आ रहा था। उसके उठते ही गोंग देखता है कि पेड़ की खतरनाक बेलें लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मतलब था कि वो एक आम पेड़ नहीं था बल्कि एक बहुत खतरनाक पेड़ था। वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं सिवाय एक आदमी के, जिसके पेट में वो पेड़ अपनी नोकीली बेलें घुसा चुका था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो पेड़ अब बाकी लोगों को मारने के लिए अपनी बेलें उनकी तरफ बढ़ा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उस पेड़ से दूर भाग जाते हैं। इधर मौत की उस गुफा में जहां अमीर आदमी ने उस सांप के बच्चे को कुचला था, वहां हालात बेकाबू हो चुके थे। वो अमीर आदमी मौत के खौफ से पूरी तरह पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह बाकी लोगों से लड़ रहा था, चीख रहा था। ये सब उनकी वजह से हो रहा है। तभी सुशी नाम की एक लड़की हिम्मत करके उन्हें चुप करवाती है। वो समझाती है कि मौत हमारे सर पर खड़ी है और अगर हम ऐसे ही कुत्तों की तरह लड़ते रहे तो विशाल सांप हमें एक एक करके निगल जाएगा। हमें हर हाल में एक साथ मिलकर उस सांप से लड़ना होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि गोंग और माओ मौत का रास्ता पार करके उन्हें बचाने आ रहे हैं। माओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक हथियार तैयार कर लिए थे जो उन्हें उस विशाल मॉन्स्टर का सीना चीरने के लिए काफी थे। इस दरमियान गोंग का एक साथी अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल के करीब एक नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन अचानक पानी से तीर की तरह एक खूंखार मछली बाहर निकलती है और उस पर हमला कर देती है। उस मछली के जबड़े में खंजर जैसे बड़े बड़े दांत थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि मछली हवा में उड़ सकती थी। उड़ती हुई मछली उस पर दोबारा वार करती है, लेकिन वो लड़का किसी तरह उसे हवा में पकड़कर वापस नदी में फेंकता है। वो अपनी जान बचाकर भागता है और भागकर अपने साथियों को खबर देता है, लेकिन मौत का वो उड़ता हुआ सैलाब उनके पीछे आ चुका था। अपने बचने का कोई रास्ता न देखकर गोंग और उसके साथियों ने उन राक्षसों से डरकर भागने की बजाय लड़ने का तय किया। माओ अपनी परवाह किए बिना उन खूंखार मछलियों से लड़ रहा था ताकि बाकी लोग वहां से महफूज निकल सकें। माओ अपनी परवाह किए बिना उस खूंखार मछलियों से लड़ता रहा ताकि बाकी लोग वहां से महफूज निकल सकें। इस कोशिश में एक उड़ती हुई मछली उसके हाथ पर बुरी तरह काट लेती है। उसी दरमियान गोंग को समझ आ जाता है कि मछलियां सिर्फ फैली हुई हैं, इस धुंध के अंदर ही सांस ले सकती हैं और इसी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जान बचाने के लिए वो जंगल के उस हिस्से में भागते हैं जहाँ धुंध नहीं थी। उनकी तरकीब काम कर जाती है और वो मछलियों के हमले से बच जाते हैं, लेकिन मौत ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। माओ की नजर में जमीन पर पड़ती है जहाँ किसी बहुत बड़े राक्षस के पैरों के निशान छपे थे। वह घबरा कर ऊपर की तरफ देखते हैं। वहां एक अजीब सा जानवर बैठा था। एक आदमी पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला था कि दूसरा उसे रोक लेता है। तभी अचानक अंधेरे से वही लंबी लाल जुबान बाहर आती है और उस जानवर को जिंदा निगल जाती है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा राक्षस आसमान से छलांग लगाता हुआ उसके सामने गिरता है। ये एक विशाल मेंढक था जिसकी जुबान उन्होंने पहले भी देखी थी। उस खौफनाक मेंढक को देखते ही लोगों की रूह कांप जाती है और वो चीखते हुए भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अब उनके पीछे पड़ गया था। वो अपनी लंबी जुबान फेंकता है और ग्रुप में भाग रहे एक बुढ़े आदमी को पकड़ लेता है। मौत को करीब देखकर भी उस बुढ़े ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बचाने के लिए एक पेड़ को कसकर पकड़ लिया। गोंग और बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से खींचने लगे, लेकिन उस राक्षस की ताकत के सामने इंसान बहुत कमजोर थे। तब भी एक आदमी अपना चाकू निकालता है और उस मेंढक की जुबान काटने की कोशिश करता है। जुबान पर मारते ही उससे तेजाब निकलता है जो सीधे उस आदमी के चेहरे पर गिरता है और उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। इसी दरमियान माओ अपना बनाया हुआ नुकीला हथियार लेकर वापस लौटता है और पूरी ताकत से वो हथियार मेंढक की आंख में मार देता है। आंख फोड़ने से वो मेंढक पूरी तरह पागल हो जाता है और उस बुढ़े आदमी को छोड़ देता है। मेंढक के तड़पते ही सबको वहां से भागने का एक और मौका मिल जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं कि मेंढक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इंसानों को खाने के लिए वो उनके पीछे एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है, लेकिन उससे पहले वो मेंढक जमीन पर उतर पाता वो विशाल सांप यहाँ आ जाता है और मेंढक को सीधा अपने मुंह में दबोच लेता है। सभी लोग खौफ से कांपते हुए ये नजारा देख रहे थे कि किसी एक बड़े मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अब सांप की नजर
इंसानों पर पड़ जाती है। लोग भागने लगते हैं और अब सांप उनके पीछे रेंगने लगता है। वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिसका चेहरा जल गया था, दर्द की वजह से बहुत आहिस्ता भाग रहे थे और सांप बस उन्हें निगलने ही वाला था, लेकिन किस्मत से वो जंगल के ऐसे हिस्से में घुस जाते हैं जहाँ पेड़ बहुत पास पास थे। सांप का बड़ा मुंह उन पेड़ों के दरमियान बुरी तरह फंस जाता है। उन दोनों को बचाने के लिए एक आदमी सांप पर नारियल दे मारता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। ऐसा करके वो खुद मौत के मुंह में आ गया था। सांप उसकी तरफ पलटता है पर वो आदमी जल्दी से भागकर छोटी झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। सांप उसे ढूंढ नहीं पाता। हार कर सांप वापस पीछे मुड़ता है जहाँ वो बुढ़ा और जला हुआ लड़का मौजूद थे। बुढ़ा आदमी तो वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उस लड़के को अंदाजा नहीं था कि सांप वापस आ चुका है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, सांप का चेहरा उसके सामने था। मौत को देखकर वो लड़का रोने लगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उस मॉन्स्टर के अंदर कोई रहम नहीं था। एक ही बार में उस लड़के को जिंदा निकल जाता है। इधर सांप से अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोग नदी में कूद जाते हैं और पानी के अंदर छुप जाते हैं। शिकार को गायब देखकर सांप वहीं उन्हें छोड़ देता है और अपनी गुफा की तरफ बढ़ जाता है। गुफा के अंदर फंसे लोगों को जैसे ही जमीन में कंपन महसूस होती है, वो समझ जाते हैं कि मौत आ रही है। वो जल्दी मरने का नाटक करते हैं ताकि सांप उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दे। उसी गुफा में वो मॉन्स्टर गूंग के मरे हुए साथी की लाश लाकर फेंकता है, लेकिन जब उस सांप की नज़र अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में वहां से निकलता है और लोग उस मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में सांप के बाकी अंडे भी टूट जाते हैं। घबराहट में लोग गूंग की बेटी को उसी जहन्नुम में अकेला छोड़कर भाग निकलते हैं। इस बच्ची के पास अब वहीं रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो बच्ची ने नए पैदा हुए सांपों के साथ ऐसा सलूक करती है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि उन्हीं में से एक हो। वो खूंखार बच्चे उसे अपनी माँ समझ लेते हैं और उसे छोड़कर बाकी लोगों का शिकार करने निकल पड़ते हैं। वो लालची अमीर आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वो इतना मतलबी था कि उसने अपनी जान बचाने वालों को ही मौत के मुंह में डाल दिया। इस दरमियान गूंग और उसके साथी जंगल में भटकते भटकते एक अजीब और पुरानी इमारत में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि एक पुरानी लैब है। वहाँ फर्श पर एक सिपाही का कंकाल पड़ा था जो सालों पुराना लग रहा था। वहाँ पड़ी किताबें पता चल रहा था कि ये सब कुछ इसी लैब में हुआ था। यहाँ इंसानों ने जानवर पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए थे और उस तेजाब और दवाइयों की वजह से ये जानवर खूंखार मॉन्स्टर में बदल गए थे। वो वहाँ पड़ी पुरानी मशीनों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ से वो लालची अमीर आदमी आ जाता है। गूंग और बाकी लोग उसे घोंसले में फंसे लोगों का हाल पूछते हैं, पर वो कमीना इंसान उनसे मुंह पर झूठ बोल देता है। वो कहता है मेरे अलावा वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर गूंग के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। दुख में डूबे हुए वो लोग वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह आसमान में गूंजती हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उनकी नींद खुलती है। सभी लोग मदद की उम्मीद में बाहर भागते हैं। गूंग भी भागने ही वाला था कि अचानक उसकी वॉकी टॉकी में उसकी बेटी की आवाज़ गूंजती है। गूंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर वो हेलीकॉप्टर उन लोगों को देखे बिना ही आगे बढ़ जाता है। लोग अपने साथियों को चीख चीख कर बताता है कि उसकी बेटी और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं। हर वो अमीर आदमी चाल चलता है और कहता है कि गूंग सदमे में पागल हो गया है, वहाँ कोई जिंदा नहीं है। लोग उसे अमीर आदमी की बात सच मान लेते हैं, लेकिन वॉकी टॉकी से एकदम साफ उस लड़की की आवाज़ आती है। सच सामने आते ही अमीर आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए वो बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ गूंग और बाकी लोग उस घोंसले की तरफ जाते हैं जहाँ गूंग की बेटी और सुशी मौजूद थी, पर वहाँ अंडों को तोड़कर अनगिनत खूंखार सांप बाहर आ चुके थे। वहाँ भागते हुए अमीर आदमी को हेलीकॉप्टर दोबारा दिख जाता है। वो इशारा करके हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ बुलाने में कामयाब हो जाता है, पर उसकी किस्मत खराब थी। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता, जंगल को चीरता हुआ सांप बाहर आता है और पूरे हेलीकॉप्टर को निगल जाता है। खौफ के इस मंजर के दरमियान बूढ़ा आदमी इस आदमी को पकड़ लेता है, पर वो जालिम इंसान अपनी जान बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी को ही मार डालता है। इधर उसको घोंसले में सांप के अनगिनत बच्चे उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सबसे पहले पैदा हुए सांप ने बाकी सबको रोक दिया और उससे लग रहा था कि गूंग की बेटी उसकी माँ है। उसी घुटन के बीच गूंग की बेटी के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ती है, उसके पापा गूंग की आवाज़। गूंग मौत के इस ठिकाने को ढूंढते हुए आखिरकार अपनी बेटी तक पहुंच गया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए गूंग ऊपर से एक पेड़ की मजबूत जड़ नीचे पकड़ाता है और जैसे ही अपनी बेटी और सुशी को ऊपर खींच रहा था, तब भी वो सांप वहां लौट आता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इससे पहले कि वो सांप उन पर हमला करता, माओ अपनी कुल्हाड़ी वहां लेकर कूद पड़ता है। वो पूरी ताकत के साथ सांप की आंख पर वार करता है। दर्द से तड़पता हुआ सांप उसी पल उठ के पीछे हो जाता है। उसी दरमियान गूंग दोनों लड़कियों को ऊपर खींच लेता है। उधर माओ मौत से लड़ रहा था। सांप उसे बस निगलने ही वाला था, तभी गूंग का एक दूसरा साथी आकर सांप को दूसरी आंख पर भी हथियार से वार कर देता है। अंधा होते ही सांप तड़पने लगता है और मौका देखकर माओ एक भारी पेड़ गिराकर उस सांप को वहीं फंसा देता है।
बचे हुए लोग अभी राहत का सांस ले ही रहे थे कि तभी फंसा हुआ सांप दोबारा होश में आ जाता है। इसी दरमियान वो मतलबी अमीर आदमी भागते भागते जंगल में गोल घूमकर वापस उसी मौत के घोंसले के पास पहुंच गया था। जिस बूढ़े आदमी को उसने मारा था उसी की लाश से टकराकर वो घोंसले में जा गिरता है, जहाँ छोटे छोटे सांपों का झुंड उस जालिम इंसान को जिंदा नोचकर खा जाता है। इधर गूंग और बाकी लोग सांप से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन माओ समझ गया था कि ऐसे भागकर जान नहीं बचेगी। वो कहता है कि हम ज़्यादा देर तक उससे भाग नहीं सकते, उसे यहीं ख़त्म करना होगा। अभी वो सांप वहां आ जाता है। माओ सबको आगे भेजकर खुद कुल्हाड़ी लेकर उस विशाल मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वो सांप के पेट के नीचे से फिसलते हुए उसकी पूरी खाल को चीर देता है और इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, उल्टा वो माओ को ही चबाने आगे बढ़ता है। माओ की जान बचाने के लिए उसका साथी आगे आता है और वो दोनों अपने जान खतरे में डालकर जंगल की तरफ भागते हैं ताकि सांप उनके पीछे आए और बाकी लोग महफूज निकल जाएं। वो सांप को ठीक उसी जगह ले आते हैं जहाँ के पेड़ों के आग पकड़ने वाले बारूद जैसा कोई काला पानी निकालते थे, लेकिन वो सांप भी चिल्लाक था। उसे ये समझ आ गया था कि इंसान उसके लिए चाल बिछा रहे हैं। अपनी बेटी को महफूज जगह भेजकर माओ की मदद करने के लिए वापस आता है। माओ ने अपनी लकड़ी को उस बारूद वाले पानी में डुबो दिया था। तभी माओ का साथी पूरी तरह घबराकर जंगल से बाहर आता है। वो सभी को वहां से भागने का कहता है। गोंग समझ आता है कि कुछ खौफनाक हो गया है। उस सांप ने दोबारा गोंग की बेटी को अपने मुंह में निगल लिया था। अपनी बच्ची को मौत के मुंह में देखकर गोंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से में उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। सांप उससे निगलने ही वाला था कि तभी माओ आग की एक जलती हुई मिसाल लेकर वहां आ जाता है। आग देखते ही वो सांप डरकर वापस घने जंगल की तरफ भागता है। माओ उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही वो सांप उस बारूद वाले पेड़ों के पास पहुंचता है, माओ एक जलती हुई मिसाल वहां फेंक देता है, जिससे भयानक धमाका होता है और सांप जिंदा जलने लगता है। आग की लिपटों से घिरा हुआ वो सांप जंगल से बाहर आता है और वहीं दम तोड़ देता है। गूंग पागलों की तरह सांप के पास पहुंचता है। वो सांप का भारी मुंह खोलता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन बच्ची के जिस्म में कोई हलचल नहीं थी। सबको लगा कि वो मर चुकी है। गूंग रोते हुए उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो बच्ची अपनी आंखें खोल देती है। उसे जिंदा देखकर गूंग और उसके साथी खुशी से रो पड़ते हैं। मौत के भयानक खेल को हराकर आखिरकार वो जिंदा बच गए थे। इसी खुशी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।